फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपनी न्यू स्टोरी लव ऑफ माय अल्फा किंग का सेकंड जो भी पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा लान क्यूरैन होते हैं वो विभूषण को कहते हैं कि तुम आज से सिर्फ वांगची की बात मानोगे। लेकिन तभी लान ई जो होती है वो लान क्यूरैन की तरफ देखती है और उन्हें कहती हैं कि जामफू वो एक ओमेगा है और मैं नहीं चाहती कि एक ओमेगा मेरे बेटे के साथ रहे। तभी लान क्यूरैन कहते हैं कि लानी वो अभी छोटा बच्चा है, अगर वो अभी से ही वांगची के साथ रहेगा तो उसे आगे जाके वांगची के साथ रहने में जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन तभी लान ई कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि आपको इस बच्चे को डिसिपल्स के साथ छोड़ देना चाहिए ताकि ये वहाँ रह के जो है वो सब कुछ अच्छे से सीख सके और कल को ये वांगजी की प्रोटेक्शन करने के लिए जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाए। क्योंकि आपको पता है ना कि जो ओमेगाज होते हैं वो कितने ज्यादा कमजोर होते हैं। तभी लान क्यूरैन जो होता है वो लान ई की बात काटते हुए कहता है कि नहीं ई, तुम गलत कह रही हो। मुझे नहीं लगता कि ओमेगा कमजोर होते हैं, बिकॉज जो मेरी वाइफ है वो तो कमजोर नहीं है। तभी इसके ऊपर जो हमारी लान ई होती है वो ब्लस करना जो है वो स्टार्ट कर देती है, क्योंकि लान क्यूरैन ने इनडायरेक्टली उनकी ही तारीफ करी होती है। तभी हमारा लान वांगची जो होता है वो कहता है कि मदर, ये एक ओमेगा है और मुझे नहीं लगता कि डिसिपल्स के साथ इसे छोड़ना अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे डिसिपल्स ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं। नहीं, कभी किसी ने नशे में आके अगर इस बच्चे का फायदा उठाने का सोच लिया तो हम क्या करेंगे। और आई प्रॉमिस, जब तक ये मेरे साथ रहेगा तब तक ये सेफ रहेगा। मैं इसे अपने मर्जी से लिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा और इसे हर कल्टीवेशन की चीज जो है वो सिखाऊंगा, ताकि ये कल को मेरा एक अच्छा पर्सनल असिस्टेंट बन पाए और हमेशा मेरे साथ ही रहे, मेरी किसी भी बात को ना टाले, मेरी किसी भी बात को ये मना ना करे। जो भी मैं इसे कहूँ वो ये हंसी खुशी करे। मैं इसे ऐसा बनाना चाहता हूँ। जब हमारी लान ई और लान क्यूरैन ये सब कुछ वांगजी के मुंह से सुनते हैं तो वो उन्हें मना नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा कभी भी कुछ नहीं बोलता है और जब वो बोलेगा तो वो हमेशा उसको करके दिखाता है। यही लान क्यूरैन जो होते हैं वांगजी की इस बात के साथ सहमत हो जाते हैं। और तभी वांगजी जो होता है वो विभूषण से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे मेरे रूम में। जब लान ई ये सुनती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके ऊपर जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहते कि हाँ गग्गा, मैं आपके साथ रहना पसंद करूंगा। इसके ऊपर जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को कहता है कि तभी तुम्हें मेरे साथ चलना है। वो अपना हाथ जो होता है वो विभूषण की तरफ बढ़ा देता है। तो जो विभूषण होता है वो एक जल्दी से जाके जो होता है वो वांगजी की एक उंगली पकड़ लेता है और उसके साथ जो है वो चलना स्टार्ट कर देता है। तभी वांगजी जो होता है वो विभूषण को कहता है कि हम यहाँ से अब जा रहे हैं, तो हमें पहले मदर और फादर को जो है वो बो करना चाहिए। तभी वांगजी अपने मदर और फादर को जो होता है वो बो करता है। तभी विभूषण भी वांगजी को देख के वैसा ही करता है। वांगजी से कहता है कि क्या मैं भी अंकल और आंट को मम्मा और पापा बुला सकता हूँ। इसके ऊपर हमारा वांगजी जो होता है वो हाँ कहता है। तभी हमारे विभूषण जो होता है वो अगेन लान ई को कहता है गुड बाय मॉम और लान क्यूरैन को कहता है गुड बाय बाबा। जब हमारे लान क्यूरैन जो होता है वो विभूषण के मुंह से जो है वो बाबा सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो जो होता है एक स्माइल के साथ उसे गुड बाय करते हैं। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को लेके जो होता है वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। डिसाइपल्स को कह के उसने जो होता है रूम में विभूषण के लिए एक बेड जो होता है वो लगा दिया होता है। उसके बेड से थोड़ा दूर होता है, लेकिन उसने उसे इस कंडीशन में लगाया होता है कि वो जो है हमेशा हमारे विभूषण को जो है वो देखता रहे, क्योंकि विभूषण अभी छोटा बच्चा है। जो होता है वहाँ रात का समय हो गया होता है और जो हमारा वांगजी होता है उसके लिए खाना उसके रूम में ही पहुंचा दिया जाता है और विभूषण के लिए भी। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को जो है वो स्टार्टिंग से कुछ उसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा है और जो हमारा विभूषण है वो इतना ज्यादा शातिर दिमाग का है, जो भी वांगजी उसे एक बार पढ़ाता है उसे वो तुरंत याद भी हो जाता है और वो तुरंत वही बातें जो है वो वांगजी को दोहरा के सुना देता है।
ये देखने के बाद जो हमारा वांगजी है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों जो है वो अपना डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण से कहता है कि तुम्हें फ्रेश हो लेना चाहिए। तभी विभूषण कहता है कि गग्गा मुझे नहाना नहीं आता, मुझे ना मम्मा नहाते थे, मुझे नहीं पता ये कपड़े कैसे डालते हैं। तभी हमारा वांगजी ने जो होता है कुछ डिसाइपल्स को कह के ये कहा होता है कि वो वांगजी के साइज के कपड़े जल्दी से बनवा के ले आए। तब तक वांगजी के लिए कोई एक सी की ड्रेस जो है वो लेके आए। तभी एक डिसाइपल्स जो होती है सी की एक पिंक कलर की ड्रेस जो होती है वो विभूषण के लिए ले आती है। जब वांगजी उस ड्रेस को देखता है तो वो एक हल्की सी स्माइल करता है और वो उस डिसाइपल से उस ड्रेस को ले लेता है। विभूषण को जो होता है अपने साथ वॉशरूम में चलने के लिए कहता है। तभी विभूषण जो होता है वांगजी का हाथ पकड़ के जो होता है वो उसके साथ वॉशरूम की ओर चला जाता है और वो वांगजी से कहता है कि गग्गा आप मुझे नहा रहे हो। वांगजी कहता है कि लेकिन तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। तो तभी विभूषण कहता है आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा कि मुझे गग्गा जो है वो नहाते हैं और मेरे कपड़े बदलवाते हैं और मुझे कपड़े पहनाते हैं और मुझे पढ़ाते हैं और मुझे खाने में भी हेल्प करते हैं और मैं उन्हीं के साथ सोता हूँ, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा। इस तरह से जब हमारा वांगजी होता है विभूषण कितनी क्यूट सी बातें सुन रहा होता है तो उसके फेस पे ना नेचुरली एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। और तभी हमारा विभूषण कहता है हाँ गग्गा आपकी स्माइल कितनी अच्छी है, आप हमेशा हंसते रहो कीजिए, आप बहुत अच्छे लगते हो। जब वांगजी ये सुनता है तो उसके कान बिल्कुल रेड हो जाता है और उसका फेस ना बिल्कुल ऐसे बर्निंग सेंसेशन में आ जाता है। और तभी हमारा वांगजी कहता है कि ओह वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद हमारा जो वांगजी होता है वो विभूषण के रोब्स को जो है वो ओपन करता है, उसे नहाता है अच्छे से, मतलब क्लीन क्लॉथ से जो होता है वो साफ करके, जो भी पानी होता है उसे क्लीन करके उसे जो होता है वो सीई के छोटे छोटे रोब्स जो होता है वो पहना देता है। तो जो सीई के रोब्स होते हैं वो जो विभूषण को होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाते हैं, लेकिन वो पिंक कलर के होते हैं। तो जो हमारा विभूषण होता है ना वो एक बहुत सा क्यूट सी गर्ल की तरह लग रहा होता है। तो इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो उसके अपने सिस्टर की तरह ही 2 चोटियां करके बाल बना देता है और जिसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो टोटली एक गर्ल की तरह जो होता है वो लग रहा होता है। इसके बाद वांगजी जो होता है वो खुद फ्रेश होता है और विभूषण को कहता है कि अब हमें सो जाना चाहिए। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को जो होता है उसके बेड के ऊपर जो होता है वो छोड़ देता है और खुद जो होता है वो अपने बेड पे आके जो है वो सो जाता है। अभी उनको सोए हुए कुछ समय ही हुआ था कि उसे जो होता है अपने कमरे में कुछ सिसकियां लेने की जो होती है वो आवाज आती है। वो पहले तो हैरान हो जाता है कि ये आवाज किसकी है। तभी उसे याद आता है कि उसके रूम में विभूषण भी सो रखा है। तो जैसे ही हमारा वांगजी जो होता है वो तलिस्मान की मदद से जो है वो कैंडल जलाता है तो वो देखता है कि जो विभूषण है वो सपने में रो रहा है और वो अपने मदर और फादर को जो होता है वो बेड के ऊपर ढूंढ रहा होता है। तभी वांगजी जो होता है वो उठ के विभूषण के पास चला जाता है और उससे जगाने की कोशिश करता है। जैसे हमारा विभूषण जागता है तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तभी वांगजी जो होता है उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो कहता है कि गग्गा मुझे मम्मा पापा के पास सोने का आदत था, मुझे अकेले डर लगता है और वो तो अब दोनों स्टार बन चुके हैं ना, तो मेरे साथ कौन सोएगा। तो जब हमारा वांगजी ये सुनता है तो वो विभूषण को हक कर लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ सोना पसंद करोगे। तो जब हमारा विभूषण ये सुनता है तो वो बहुत अच्छे से एक बड़ी सी स्माइल के साथ जो होता है वो नोट करता है और वांगजी जो होता है उसे उठाता है और उसे अपने बेड के ऊपर ले आता है और अपने साथ जो है वो सुला देता है। कुछ समय के बाद जो विभूषण होता है उसे जो होता है वो नींद आ जाती है। जैसे ही उसे नींद आती है वो एक करवट लेता है और वांगजी के साथ एक लाइक कोला बियर जो होता है वो चिपक जाता है और वैसे ही सो जाता है। लेकिन ऐसे तो वांगजी को किसी का भी टच पसंद नहीं था, लेकिन जब से वो विभूषण उसे टच कर रहा था तो उसे जो है अच्छा लग रहा था, उसे वो गंदी सी फीलिंग नहीं आ रही थी।
लेकिन इस पे हमारा वांगजी सोचता है कि शायद वो एक बच्चा है, वो बच्चों के प्रति अपने दिल में इस तरह की फीलिंग नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास एक उसकी छोटी बहन शीवी थी जो बिल्कुल ही विभूषण की तरह थी, चुलबुली सी, शरारती सी। इसलिए हमारा वांगजी जो है वो वही सोच के जो है विभूषण को जो है वो अपने पास सुला देता है अच्छे से। इसी तरह से नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वो दोनों उठते हैं। जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को जो होता है वो अगेन फ्रेश होने में जो होता है वो हेल्प करता है। इसके बाद वो खुद फ्रेश होता है और वो विभूषण को लेके उसके बाद जो है वो अपने ब्रेकफास्ट के लिए हॉल में आ जाते हैं। तभी लान ई जो होती है वहाँ नहीं आई होती है, तो वांगजी जो होता है वो पूछता है कि फादर मदर कहाँ है। तभी लान कुरैन जो होते हैं वो उससे कहते हैं कि बेटा तुम्हारी मदर कुछ काम में जो है वो बिजी है, वो बाद में जो है वो खाना खा लेंगी, बट हमें जो है वो अभी खाना खा लेना चाहिए। तभी इसके ऊपर जो हमारा वांगजी होता है वो नोट करता है और वो लान कुरैन और विभूषण जो होता है वो खाना खाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो कुछ फूड जो होता है पहले विभूषण को देता है, उसके बाद जो होता है वो शी को देता है। इसके बाद वो दोनों बच्चे जो होते हैं वो वांगजी को जो होता है वो थैंक यू गग करके जो होते हैं वो रिप्लाई करते हैं और सभी जो होता है वो अपना खाना खाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। उनका खाना फिनिश होने पे ही होता है, तब तक लान ई भी वहाँ आ जाती है। तो इसके बाद जो वांगजी, सी और विभूषण होते हैं वो तीनों जो होते हैं अपनी मदर को जो होता है वो बो करते हैं। और इसके बाद जो हमारी लान ई होती है वो भी उनको खाने में जो होती है वो ज्वाइन करती है। जब इन सब का ब्रेकफास्ट हो जाता है तभी विभूषण जो होता है वो वांगजी से कहता है कि गगा क्या अब भी मेरी स्टडी स्टार्ट होगी। तभी वांगजी जो होता है विभूषण से कहता है कि हाँ विभूषण। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को जो होता है वो लाइब्रेरी विलो में लेके चला जाता है और वहाँ पे उसे कुछ बुक्स देता है और उससे कहता है कि जो मैंने तुम्हें कल टीच करवाया था ये उसकी बुक्स हैं और तुम्हें इन सब को जो होता है वो रीड करना है। तो ये देख के जो हमारा विभूषण होता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो वांगजी के बगल में ही उन बुक्स को लेके जो होता है वो बैठ जाता है और उन्हें जो होता है वो रीड करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और इसी समय जो हमारा वांगजी होता है वो भी अपनी स्टडी जो होता है वो स्टार्ट कर देता है। कुछ समय उन दोनों का वैसे ही निकल जाता है और इस चीज़ को जो हमारा लान कुरैन और लान ई होते हैं वो बाहर से जो है वो देख रहे होते हैं और ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि किस तरह ये जो उनका बेटा वांगजी है वो एक ओमेगा बॉय विभूषण को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है। और ये देखने के बाद जो लान कुरैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि उनका बेटा कितना अच्छा है, एक ओमेगा होने के बाद भी वो उसे कितना प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है। तभी लान कुरैन जो होते हैं लाइब्रेरी के बाहर से जो होते हैं वो चले जाते हैं और यहाँ हमारा विभूषण जो होता है वो एक बुक जो होता है वो मैक्सिमम पढ़ के जो है वो फिनिश कर चुका होता है। तभी वांगजी उसे कुछ नोट्स देता है और उससे कुछ पेजेस बताता है और कहता है कि ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो तुम्हें लर्न करने हैं और तुम्हें इस पे लिखने हैं। तो ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो पेपर और पेन लेके जो होता है जो भी इनकी इंक के साथ में जो से लिखना होता है वो कुछ लिखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो यही हमारे विभूषण को जो है वो कुछ वर्ड्स का जो है वो पता नहीं लगता था कि वो कैसे लिखे जाते हैं। तो जब भी विभूषण को जो है वो वर्ड्स जो उसे लिखने नहीं आते थे तब उसको जब वहाँ दिक्कत आती थी तो वो जो है जल्दी से वांगजी को कहता था कि गा मेरी हेल्प करवाइए, मुझे नहीं आ रहा है। इसी तरह से बहुत सारा टाइम जो होता है वो निकल जाता है। हमारा वांगजी जो होता है वो 21 ईयर का हो गया होता है और हमारा विभूषण जो होता है वो 8 ईयर का हो गया होता है, जिसके साथ शी भी जो होती है यहाँ पे हमारी 8 ईयर की हो गई होती है। लेकिन जो हमारा विभूषण होता है वो अभी उसके नेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया होता है। वो सिर्फ एक वांगजी के साथ ही बहुत अच्छे से रहा करता था, उसके साथ ही हंसा करता था, उसके साथ ही बोला करता था, उसके साथ ही उसका मजाक चलता था। और वहीं हमारा वांगजी भी सिर्फ विभूषण के साथ ही अपना एक दूसरे ही रूप के साथ में रहा करता था। अदरवाइज वो दोनों जो थे वो अदर डिसिपल्स के सामने, अपने मदर फादर के सामने, इवन अपनी सिस्टर के सामने भी सिर्फ एक कोल्ड फेस में जो थे वो रहा करते थे। एक दिन जब लान कुरैन ये सब कुछ देखते हैं
तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो जो होते हैं वो ये चीज़ जब विभूषण और वांगजी जो होते हैं वो दोनों खाना खाने बैठे होते हैं तो उनके फेस पे कहते हैं कि क्या मुझे एक कोल्ड हार्टेड बेटा कम था, जो मेरा दूसरा बेटा भी वैसा ही हो गया। तो ये सुनने के बाद जो सीईओ होती है वो बहुत चिकल करके हंसती है और वो कहती है कि यस फादर, विभूषण ब्रदर और वांगजी ब्रदर बिल्कुल एक जैसे हैं। तो गाइस चलिए आज की स्टोरी हम यहीं फिनिश करते हैं। होप सो कि आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।